अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सदाकत अली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन कबल एक वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पे आपने देखा कि पंजाब कॉलेज लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया। अब ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ लड़की के रेप का, इसके अंदर सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं असल एक फ़ैक्ट की तरफ बात करना चाहता हूँ, एक चीज़ जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम ऐसे वाक़यात से हत्तल इम्कान बच सकें। ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। और ये मेरी ख़ास जो वीडियो है ये वालिदैन के लिए है, और वालिदैन में अगर बात करें तो खुसूस बिलखुसूस वालिदा के लिए और बिलउमूम वालिद के लिए। इसके अंदर असल में मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं, इसमें ये वो वक्त है कि जिसमें हमें बताने की ज़रूरत है अपनी बच्चियों को कि हमें तालीम अगर हासिल करनी है या हमें पढ़ना है या हमने मुआशरे के अंदर इवन ज़िंदगी गुजारनी है तो कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे उसूल व ज़वाबित क्या होने चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक माँ जो है वो अपनी बच्ची से बात करे, उसको एजुकेट करे, उसको तालीम दे। अगर कोई वालिदा पढ़ी लिखी नहीं है या उसको इतना पता नहीं है तो फिर वालिद के ज़िम्मे ये बात है कि वो अपनी बीवी को सिखाए, और बीवी के ज़िम्मे ये बात है कि वो आगे अपनी बेटी की सिखाए। अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालों अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाएं। अब इस आयत मुबारका में असल हुक्म ये है कि जो घर का सरबराह है ना, दीन सिखाना उसके ज़िम्मे है, यानी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को दीन सिखाना इसी के ज़िम्मे है। तो जो इस तरह की चीज़ें होगी वो माँ अपनी बच्ची को सिखाएगी। अब सिखाने की चीज़ें क्या है, सबसे पहले नंबर पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पर्दा है, जहाँ से ये जो फसादात हैं या जितने भी गुनाह हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें मुआशरे के अंदर होती हैं, ये उसकी जड़ है। ये सिखाने की ज़रूरत है कि बच्ची जब आपकी पता है, आप देख रहे हैं कि वो बड़ी हो रही है, तो उसको सिखाएं कि पर्दा क्या होता है और उसकी अहमियत क्या है। और ये तब होगा जब घर के अंदर पर्दे का माहौल होगा। तो सबसे पहले अपने घर के अंदर पर्दे का माहौल बनाएं और उसके बाद अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि बेटा आपने पर्दा करना है, गैर मर्द के सामने नहीं जाना, अपना फेस, अपना जिस्म उसके सामने ज़ाहिर नहीं करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये हुक्म दिया है कि आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और तमाम मोमिन औरतें, उनको ये हुक्म दे दें कि वो अपने जिस्म को छुपाएं, अपने जिस्म को ढांप के रखें। यानी इसमें वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म फरमाया है। लेकिन जब हम मुआशरती माहौल को देखते हैं तो अगले दिन डॉक्टर जाकिर नायक का एक बयानिया सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बालिग बच्चियां थी, मैं उनको हाथ नहीं लगाना चाहता। बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन इस पे हमने देखा कि बहुत सारे सीनियर लोग और बहुत अक्लमंद और जिनको ये समझा जाता है कि उनसे बल्कि इस तरह की बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उन्होंने ये बात की है कि ये ऐसी सोच रखना आज के दौर में ये दकियानूसी है। अगर इस तरह की सोच रखना दकियानूसी है तो फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो होंगे और वो आपको देखने पड़ेंगे। दीन जो है ये बिल्कुल अकल और तहजीब के ऐन मुताबिक है। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है अगर इसको फॉलो किया जाएगा तो इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला जो करने का काम ये है कि वालिदा अपनी बच्ची को पर्दा सिखाएगी और ये बताएगी कि किससे पर्दा करना है और किससे नहीं, और कितना पर्दा करना है। दूसरी जो बताने की बात वो ये है कि मखलूत तालीमी निज़ाम, इससे आपने बचना है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि 9th-10th में अब बच्चे छोटे नहीं होते, बच्चे बड़े होते हैं, अक्लमंद होते हैं, सारा उनको शऊर होता है, लेकिन बच्चे और बच्चियाँ मखलूत तालीमी निज़ाम के अंदर तालीम हासिल करते हैं। इवन कॉलेजेस के अंदर और फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो यही चीज़ है कि वहाँ पे अलग से कोई तालीमी माहौल है ही नहीं, मखलूत तालीमी निज़ाम है। और वहाँ पे ये बताया जाता है कि जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो लड़के का लड़की के साथ ग्रुप बनाया जाता है, जो इंतहाई कवी अमल है और ये फसादात की जड़ है। तो ये मखलूत तालीमी निज़ाम से बचना है। ऐसी जगह पे अपनी बच्ची को पढ़ाएं जहाँ पे ये वाला निज़ाम ना हो। तीसरी चीज़ जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है कि मेल टीचर से पढ़ना। अगर आप शरई तौर पे देखें तो एक लड़की का मेल टीचर से पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन ज़माने की ज़रूरत है और हमारे पास इतनी फ़ीमेल टीचर्स नहीं हैं कि जिससे बच्चियां जो है वो तालीम हासिल करें। अब इसका सही तरीका ये है, लड़की जो है वो शरई पर्दा करेगी और उस शरई पर्दे के अंदर रहते हुए
جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ میل ٹیچر سے پڑھیں گے، اور اس کے اندر پھر جو باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اسٹوڈنٹ ہے اور جو ٹیچر ہے اس کے اندر ایک خاص فاصلہ اور ایک خاص حدود وہ طے ہوں گی، اور یہی چیز آپ نے اپنی بچی کو سکھانی ہے کہ آپ کا جو استاد ہے شرعی حدود اس کے لیے بھی ہے، شرعی حدود سے کبھی نہیں آگے جانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو کبھی نہیں توڑنا، وہ آپ اپنی بچی کو سکھائیں، اور بلکہ ان سے روزانہ فیڈ بیک لیں، ان سے پوچھتے رہیں۔ ماں جو ہے وہ لڑکی کی بہترین دوست ہوتی ہے، یہ والدہ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بچی سے پوچھے کہ آج آپ نے کیا پڑھا، آج آپ نے کیا بات کی، کس سے ملے، کیا آپ نے پڑھا، ساری چیزیں اس سے پوچھے، اور اس سے ایک تو اندازہ ہوتا رہے گا کہ کیا پڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا رہے گا کہ ماحول کیسا جا رہا ہے۔ جب آپ کی بچی میل ٹیچر سے پڑھ رہی ہے تو اس میں یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پڑھنے کے اوقات کے دوران ایک خاص حدود وہ طے کی جائیں گی، اور اس کو پار نہیں کیا جائے گا، ان حدود کو نہیں توڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ضرورت کی بات ہے وہی کی جائے، جو غیر ضروری باتیں ہیں ان سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح جو میل ٹیچر ہے جس سے وہ بچی پڑھ رہی ہے اس سے فون پہ بات کرنا یہ بالکل بھی غیر مناسب ہے۔ اگر بہت زیادہ ضروری بات ہے تو گھر کا جو بڑا ہے، والدہ ہے یا والد ہے، وہ خود بات کریں ٹیسٹ کے حوالے سے، یا کوئی اس طرح اس سے رابطہ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اکیڈمی کے اندر بچی کا میل ٹیچر سے پڑھنا اکیلے میں یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اس مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں اکیلے ہوں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں کہ والدین اتنے زیادہ بچیوں کے حوالے سے کیئر لیسنس ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ اپنی جوان بیٹی کو ایک میل ٹیچر کے پاس بٹھا کے وہ چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں بٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ بچی وہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لے، اور وہاں پہ تیسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ اتنا اعتماد کر لیتے ہیں؟ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ چیز آپ نے اپنی بچیوں کو سکھانی ہے، اور یہ بلکہ اس کے بارے میں آپ نے خود دیکھنا ہے کہ اپنی بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے میں کبھی نہیں آپ نے بٹھانا۔ اس کے علاوہ اسکول ہے یا کالج ہے، اس کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں خاص طور پہ جس کے اندر گانے اور اس طرح کی چیزیں، ناچ گانا ہے یا ڈانس ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا۔ یہاں سے بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے، اور بے حیائی اور یہ چیزیں جب عام ہوتی ہے، پروموٹ ہوتی ہیں، تو اس سے پھر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو ٹائملی سکھا دیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک بہت اچھی فضا قائم ہوگی۔ یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو والدین کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔